मित्रों, आज पुनः आपके समक्ष में हमारे इस श्रुति समृद्धि चैनल पर हार्दिक स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। अभी हमने 2 वीडियो में दुर्गा सप्तशती का पाठ आने वाली नवरात्रि में किस प्रकार से किया जाना चाहिए उसकी विधि को हमने देखा है, और गत वीडियो में हमने यहाँ तक बताया था आपको कि दुर्गा सप्तशती समाप्त होने के पश्चात उसके न्यास और ध्यान करने के पश्चात हमको आगे एक देवी सूक्त का पाठ करना पड़ता है। आगे का क्रम मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये इतना सरल नहीं है जितना कि हम समझते हैं कि हमने पढ़ लिया और काम हो गया। कि कोई भी कार्य करते हैं हम तो विधि विधान से किया जाए तो वो हमेशा फलदायी होता है। आगे का क्रम बताने से पहले आपसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हमारे यह वीडियो जो आपको अगर ये अच्छा लगता है, आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके ऊपर कमेंट्स रखें। और कमेंट्स में हमने ये जो प्रक्रम चालू किया है इसमें समस्त प्रकार की धार्मिक कर्मकांड विधियाँ जो हैं वो कैसे कैसे किन मंत्रों का जाप किया जाता है, कौन से पाठ किए जाते हैं, उनकी क्या विधि, ये हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। तो आप अगर किसी विधि या किसी मंत्र जाप के या किसी अन्य प्रकार के सप्रामाणिक विषय को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख करके भेजें, हम आपको जवाब देंगे। तो मित्रों, कल की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने आपको बताया था कि दुर्गा सप्तशती के न्यास करने के पश्चात हमको देवी सूक्त का पाठ करना पड़ता है। और देवी सूक्त जो है वह पाठ करने से पहले, जैसे पूर्व में हमने आपको बताया है कि प्रत्येक कार्य करने से पहले उनका विनियोग हमको करना जरूरी होता है। तो पूर्व की भांति जैसे मैंने आपको पहले पूर्व के वीडियो में बताया है कि हम ये आचमनी जो है इसके अंदर जल ले लेंगे और जल लेकर के और इसका जो विनियोग है वो बोलेंगे। तो विनियोग इसका इस प्रकार है कि ओम अहम वित्यष्टस्य सूक्तस्य वागाम भृणी ऋषि सच्चित् सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता द्वितीया ऋचो जगति शिष्टानां तिष्ठुप छंदः देवी महात्म पाठे विनियोगः, ये बोल करके और ये जल हम हमको तरबानी के अंदर छोड़ देंगे। इसके पास में इसका एक देवी सूक्त का पाठ हम प्रारंभ करेंगे। उसका एक ध्यान है ओम सिंहस्ता शेखरा मकरप्रख्यै चतुर्भुजै शंखं चक्रधनुः शरांश्च दधति नेत्रे त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगदहारकंगण रणकांचनी रणनूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत् कुंडला, ये बोल करके और फिर हम उसको देवी सूक्त का प्रारंभ करेंगे। देवी सूक्त जो है वो सब सामान्यतः सभी लोगों को ध्यान में होता है। तो देवी सूक्त जो है वो इसके 2 श्लोक प्रारंभ के मैं आपको बताता हूँ कि ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नेताः प्रणताः स्मतां रुद्राय नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्रिरूपण्यै सुखायै सततं नमः। इस प्रकार से देवी सूक्त को प्रारंभ करेंगे। और देवी सूक्त में कुल मिलाकर के 30 मंत्र हैं, और 30 मंत्रों पर का जो अंतिम मंत्र जो आता है इसके अंदर वो है या प्रथम चौदत दैत्यतापितैर्रश्मा विरीशात सुरे नमस्यते या च स्मृताता क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ये करके और देवी सूक्त समाप्त करते हैं, देवी को अर्पण करते हैं। उसके पश्चात एक फलश्रुति है जो कि हमने इतना दुर्गा पाठ किया है उसका फल प्राप्त हो। तो फलश्रुति के रूप में इस पुस्तक में ये दिया गया है कि इसके अंदर 3 रहस्य हैं और तीनों रहस्यों का हमको पाठ करना पड़ता है। 3 रहस्यों के पाठ करने से पूर्व में इनका भी वापस विनियोग करना पड़ेगा। और उसी प्रकार से हम हाथ में चम्मच भर के जल लेंगे
आत्मनिर्भर करके और इसका विनियोग करेंगे। इसमें 3 रहस्य हैं, तीनों रहस्य साथ साथ तीनों का हमको विनियोग करना है, परंतु तीनों का नहीं, पृथक पृथक विनियोग नहीं होकर के यहाँ पर एक ही विनियोग दिया गया है। ओम अष्टसी सप्तशती रहस्य त्रयस्य नारायण ऋषि नुष्टुप छंद महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता यथोक्त फल व्याप्त्यर्थम जपे विनियोग, ये करके और चमची से जल छोड़ दिया हमने इसके ऊपर, है ना। जैसा कि इसके अंदर बताया है कि यथोक्त फल व्याप्त्यर्थम। अब इस रहस्य में पहला प्रथम जो रहस्य आता है उसको हम प्राधानिकम रहस्य कहते हैं। इसके अंदर मैं आपको इसका प्रथम श्लोक और इसका अंतिम श्लोक जो है मंत्र, प्रथम मंत्र और अंतिम मंत्र जो है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपको अगर पाठ करने की इच्छा हो तो आप उसको आगे पुस्तक में गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक जो मैंने आपको बताई है उसके अंदर से आपको देख के करना है। तो प्राधानिक रहस्यकम का पहला श्लोक है, राजोवाच भगवन्नवतारा में चंडिकाया स्वयोदितः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानम वक्तुमर्हसि। ये प्रथम है और इसी प्राधानिक रहस्य में कुल 31 मंत्र दिए गए हैं। इसमें 30वां और 31वां मंत्र इस प्रकार से है, निराकारात् साकारा सेव नानादिध निराकारात् साकारा सेव नानाभिधान व्रत नामांतरे निरूप्यैषा नामना नान्येन केनचित्। ओम, ये बोल करके और ये प्राधानिकम रहस्य समाप्त होता है। इसके बाद में जो द्वितीय रहस्य है जिसको हम वैकृतिकम रहस्य कहते हैं, तो वैकृतिकम रहस्य जो है इसका पाठ भी करना पड़ता है, परंतु इसके अंदर विनियोग नहीं है। विनियोग सभी का तीनों का जो है ना वो फलश्रुति के रूप में पहले हमने कर दिया है। इसके प्रारंभ का प्रथम मंत्र और अंतिम का जो अंतिम मंत्र जो है वैकृतिक रहस्य का, यह भी मैं आपके सामने अभी बताता हूँ और बाकी आप पुस्तक में देख करके उसको आगे से कीजिएगा। इसके अंदर कुल मिला करके 39 मंत्र हैं इसके अंदर। इसका प्रथम मंत्र है, ओम ऋषिरुवाच ओम त्रिगुणा तामसी देवी सात्विकी या तिधोदिता सा सर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते। ये प्रथम मंत्र है। और इसका जो अंतिम मंत्र जो है कि तस्मात् पूजय भूपाला सर्वलोक महेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चंडिकां सुखमाप्स्यसि। ये हमारा वैकृत्यम रहस्य पूरा हो जाता है। और तृतीय रहस्य जो है वह है मूर्ति रहस्यम। इसके अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई विनियोग नहीं है क्योंकि पूर्व में हमने विनियोग कर दिया है। तो इसका प्रथम मंत्र और इसका अंतिम मंत्र जो है मैं आपको बताता हूँ और उसके अनुकूल हमको आचरण करते हुए नवरात्रि जैसे पर्व के अंदर देवी की स्तुति पाठ हमको करना है, देवी का पाठ हमको करना है। तो मूर्ति रहस्य का जो प्रथम मंत्र है, ऋषिरुवाच ओम नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्या जगत्त्रयम्। ये प्रथम मंत्र है और इसके अंदर कुल मिला करके 25 मंत्र हैं। तो 25वां मंत्र मैं आपको बताता हूँ कि देव्या ध्यानम मया ख्यातम गुह्याद गुह्यतरम महत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्व काम फलप्रदम एतस्यां प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोहम विश्वरूपातां नमामि परमेश्वरीं। इस प्रकार से ये हमारा संपूर्ण दुर्गा पाठ यहाँ पर पूर्णता को प्राप्त करता है। इसके पश्चात हम पहले इसके सिद्धि कुंज का सूत्र का पाठ भी करना पड़ता है और एक भैरव नामावली भी करनी पड़ती है। इसका मैं आपको पृथक से वीडियो दूंगा। हर एक पाठ के साथ में क्रम में उसके साथ में जुड़ा हुआ है। वो जब पाठ पूरा होगा उसके पश्चात सिद्धि कुंज का सूत्र और भैरव नामावली करनी पड़ेगी। सिद्धि कुंज का सूत्र मैं पृथक से आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि वह स्वयं अपने आप ने एक एक्सप्लेनेटरी जो स्वयं खुद बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति दुर्गा पाठ नहीं कर सकता है तो वह सिद्धि कुंज का सूत्र का अगर पाठ करता है
तो वह दुर्गा पाठ को मिलने वाले फल के समान फल को प्रदान करता है। इतना करने के पश्चात हम भगवती से क्षमा प्रार्थना करते हैं। पहले तो चमची में जल लेकर के और माँ को यह पाठ जो अर्पित करते हैं कि अनिरकृतेन सप्तशती पाठ श्री भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवतार्पणमस्तु, ऐसा बोलते हुए और ये पाठ हम माँ के चरणों में अर्पित कर देते हैं और बोलते हैं गुह्याति गुह्य गोप्तिष्ठम ग्रहणास्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी बोल के पुनः जल छोड़ देते हैं। अब मनुष्य हैं, कई प्रकार की त्रुटियाँ रह जाती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, तो इसके लिए हमको माँ से अंत में क्षमा प्रार्थना करनी पड़ती है। तो क्षमा प्रार्थना इस प्रकार से है, इसको आप ग्राह्य कीजिएगा कि अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयं मिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयःसुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्पयोऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानादिस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहणार्चमिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्य गोप्तिष्ठं ग्रहणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। इतना करके ये पाठ हमारा पूर्णता को प्राप्त होता है। परंतु इसमें बीच में किए जाने वाली दो प्रक्रियाएँ, सिद्धि कुंजिका सूत्र और भैरव नामावली का पृथक से वीडियो मैं आपके सामने प्रेषित करूँगा। और ये जो हमने बोला ना गुह्याति गुह्य गोप्तिष्ठं ग्रहणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी, ऐसा बोल करके चमची में जल ले करके और माँ के दक्षिण हस्त में जिम्ने हाथ में सीधे हाथ में इस जो जल को छोड़ करके और अर्पित करना है माँ के चरणार्थ में। इस प्रकार से आज हमारा ये दुर्गा पाठ का कैसे सीखें कैसे करें विस्तृत प्रोग्राम जो है, हालांकि ये तो विस्तार इसका बहुत है। अध्याय का प्रारंभिक और अंतिम मंत्र ही मैंने आपको बताया है, बीच के अध्याय के मंत्र आपके लिए छोड़े हैं मैंने। भगवान माता जगतजननी ने चाहा तो नवरात्रि के प्रारंभ दिवस से एक एक अध्याय का लाइव प्रसारण मैं आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा और आप अगर चाहें तो प्रत्येक अध्याय को श्रवण भी कर सकेंगे। इस प्रकार से यह जो है वो प्रोग्राम समाप्त होता है आज अपने साथ में। बोलिए अम्बे मात कीजिए, माँ जगदम्बा सभी आप लोगों के ऊपर कृपा करें। और आपसे एक ही प्रार्थना है कि हमारे इस धार्मिक कर्मकांड विषयक श्रुति स्मृति चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसके ऊपर कमेंट्स करें। और आपकी कोई आवश्यकता हो, आप कोई और चीज़ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करें तो हम आपको निश्चित रूप से प्रमाण के साथ में आपको इसका उत्तर देंगे। ये हमारा वादा रहा आपसे। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। वंदे मातरम।